हाँ बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राजकुमार फ्रॉम ग्लोरियस क्लासेस। आइए बच्चे सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सरल रूप में लिखे, सरल रूप में लिखे। इसका कहने का मतलब क्या? शॉर्ट फॉर्म करके लिखिए। शॉर्ट फॉर्म करके लिखने के लिए आपको बोल रही है, ठीक है। रूट 48 है। 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 को क्या लिख सकते हैं? लीजिए, 48 को क्या लिख सकते हैं? इसमें देखो किससे किससे भाग लगता है। 16 16 32 16 48, 16 गुना 3 आप लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। 16 के फिर आप क्या लिख सकते हैं? 16 को आप लिख सकते हो 4 गुना 4 गुना 3, 4 गुना 4 गुना 3, 4 चौके 16 गुना 3 48 हो गया। अब इस रूट का कहने का मतलब क्या? दो गो में से दो सेम चीज में से एक को बाहर करो, दो सेम चीज में से एक को बाहर करो। दो वो सेम क्या? 4 है तो 4, एक वो 4 बाहर हो जाएगा, अंदर में बचेगा आपका 3। ठीक, आपका ये क्या हो गया? सरल रूप में आ गया। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। 4 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आपका क्या 175 है? क्या है? 175। इसको सरल रूप में करोगे क्या आ जाएगा? 25 तिया 75, 25 गुना 3, ठीक है। इसको 25 को दो भाग में तोड़ोगे क्या आ जाएगा? रूट में 5 गुना 5 गुना 3, क्या होगा? 25 25 गुना 3 आ गया। 25 25 25 गुना 3 75 आ गया, ठीक है। यहां 75 नहीं है, आपको 175 है। क्या? 175 है। अब इसमें क्या करोगे जो आपको फाइनली आंसर होगा, ठीक है। फाइनली आपका आंसर होगा, ठीक। इसको इरेज करते हैं। 175 ना आपको है, 25 से इसमें भाग दोगे कितने बार में लगेगा? 25 चौके यानी 25 गुना 9, 25 गुना 9। देखो 25 गुना 9 करते कितना होगा? 9 25 45 के 5, बाकी का 4, 9 दूनी 18, ज्यादा होता है 25 7 होगा। 25 गुना 7 तो क्या हो गया? ये 25 गुना 7 करोगे, 25 गुना 7। फिर इसको क्या कर लोगे आप? 25 5 गुना 5 गुना 7। 25 को क्या करोगे? 25 को 5 गुना 5, इसमें 7 हुआ। अब आगे क्या कर लोगे? ये रूट क्या कर रहा? दो में से एक बाहर करना, दो में से एक बाहर कर लो, 5 रूट 7 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक। यहां देखो क्यूब रूट है, इसमें रूट में नहीं कुछ है तो दो का हम पेयर बनाते हैं, दो गो में से एक को लेते हैं। इससे आगे जाते हैं, जैसे क्यूब रूट या 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। ये 3 का कहने का मतलब क्या? हम 3 गो का पेयर बनाएंगे और तीन गो सेम चीज में से एक को हम बाहर निकालेंगे। जैसे यहां 72 है, 72 कैसे होता है देख लो। 3 रूट में 72 है, 72 के फैक्टराइजेशन कर लो। 72 का यदि नहीं समझ में आया फैक्टर करो 2 से लगा के, कितना होगा? 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाओ कितना हो गया? 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाओ 9 दूनी 18, फिर 9 के करो क्या होगा? 3 तिया 9। यानी तो भाई 3 को करना है नहीं, ये क्या कह रहा है? 3, इसमें यहां जो 3 पहले लिखा हुआ है, ये 3 का कहने का मतलब है 3 को जोड़ा, 3 का पेयर बना, उसमें से एक को बाहर करो। तो यहाँ 3 को तो 2 हुआ, लेकिन 9 क्या 3 क्या को आ रहा? 2 को आ रहा, यानी 2 को 3 नहीं करना, तुमको 9 को छोड़ देना। तो इसे क्या कर लेना है आपको? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 कर लेना, ठीक। यहां तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करना? ये 2 को बाहर कर लेना। ये 3 क्या करा? इसमें से 3 में से एक बाहर करो, यानी 2 क्यूब रूट 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इतना आंसर आ गया। अब 125 है आपका। 125 ये स्क्वायर रूट है, जिसमें 3 यहां प्री डिफाइंड है, पहले से कहा हुआ है कि नहीं 3 में से एक बाहर करना। जिसमें नहीं कुछ है तो उसका क्या मान लेना? 2 मानना। नहीं कुछ दिया हुआ क्या करना? 2 में से एक बाहर करना। यह 125 दिया रखा है, 125 किसका होता है? 25 गुना 3, 25 गुना 5, 3 नहीं 25 गुना 5, ठीक। तो अब क्या होगा? 25 पंचे 125। अब यहां पे क्या आ जाएगा? 25 को क्या लिखोगे? 5 गुना 5 गुना 5,
वैसे भी 125 क्या 5 का क्यूब है, तो 25 गुना 5 करेंगे, फिर 25 को क्या करेंगे तोड़ लेंगे, यानी ये दो वो में से एक को बाहर कर लो, यानी 5√5 हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है। अब यह 54 है, क्यूब√54 है। अब इस 54 को क्या करोगे, यदि समझ में नहीं आ रहा तो इसको क्या कर लो, आप फैक्टराइजेशन निकाल लो, गुणनखंड कर लो। 54 में 54 को भाग दे दो 2 से, 2 से जैसे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, 1 पे 7, 1 पे 4 14, यानी 7 दूनी 14। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें 2 से नहीं लेगा, 3 से 2 9, फिर 3 से देते हैं 9 3, तो ये इसका क्या आ जाएगा, 54 का क्या आ जाएगा, क्यूब√2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आपका है। अब इसको आगे क्या करोगे, ये 3 है, ये 3 का कहने का मतलब क्या, 3 में से एक को बाहर निकालो, 3 सेम मिल रहा अंदर में, उसमें से एक को बाहर निकाल देना, तो ये 3 हमें बाहर निकल जाएगा, और क्यूब रूट इसमें सिर्फ 2 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा। तो क्यूब√54 का क्या आ गया फाइनली आंसर, 3 क्यूब√2 आपका ये फाइनली आंसर आ गया। और आपको क्या बचा हुआ, क्यूब√144, क्यूब√144 बचा हुआ है, क्यूब रूट क्या बचा हुआ 144। अब 144 का क्या होगा, 144 का फैक्टर निकाल लो, क्या होता है 144 का फैक्टर निकालो, क्या होगा, 2 से भाग दोगे क्या हो गया, यहां से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 72 आ गया, फिर 2 से दोगे तो क्या आ जाएगा 36 दूनी 72, फिर 2 से दोगे तो क्या होगा 18 दूनी 36, फिर 2 से देते हैं तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 2 से देते हैं यहां से 3 गुना 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना 2 से देते 72 हो गया, फिर 2 से दिए 36 आ गया, फिर 2 से दिए 18 आ गया, फिर 2 से दिए 9 आ गया, फिर 3 3 करते। ठीक, अब इसका 144 का क्या हो जाएगा क्यूब रूट, 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 टाइम, 2 2 2 2 3 कितने हैं 2 टाइम है। अब जो यह क्यूब रूट है, यहाँ क्या है क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का क्या मतलब होता है भैया, हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का सेम चीज का 3 मिलेगा तो हम बाहर निकालेंगे, सेम देखो 2 कितने बार है 4 बार है, 4 का पेयर नहीं बनाना है, बनाना कितना 3 का पेयर, यानी 3 को 2 में से 1 और 2 बाहर हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा 1 2 बाहर हो गया, अंदर में क्या बच रहा 1 2 2 को 3, यानी इन सबको बाहर नहीं करना, अंदर में छोड़ देना है, यानी क्यूब रूट में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब कोई अंदर में नहीं बचा, कोई निकलने के लायक नहीं है, जब निकलने के लायक नहीं रहे तो अंदर में छोड़ दो, अब ऐसे नहीं छोड़ सकते तो इसको अंदर में मल्टीप्लाई करके छोड़ो, क्या होगा क्या हो जाएगा 2 क्यूब रूट 3 3 9 9 दूनी 18, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक, एक और बोल रहा है यहां 5 रूट में 320 दिया हुआ, 5 रूट में 320 दिया, यानी ये 5 का कहने का मतलब क्या है, हम 5 का पेयर बनाएंगे, ये इस कहने का मतलब क्या हो गया 5 का हम पेयर बनाएंगे। देखो क्या होता है 320 है, इसका हम फैक्टराइजेशन करो, क्या हो गया 2 से लगाओ 16 दूनी 32 160 होगा, 2 से लगाओ 80 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ 40 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ 5 आ जाएगा। ठीक, यहां तक हो गया। अब क्या करना आपको, यहां पे लिखना 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, कितने बार 2 है 1 2 3 4 5 6 और 5 एक बार। ठीक, ये 5 का कहने का मतलब क्या है भैया, हम 5 में 5 गो का पेयर सेम चीज को बनाएंगे, उसमें से एक को बाहर करना है, यानी सेम 2 मिलना है, क्या बार 5 बार, सेम 5 बार मिला, इन 5 गो का एक वो बाहर कर लेगा, क्या कर लेगा 1 और 2 को बाहर कर लेगा, अंदर में क्या वो बचा 1 2 एक्स्ट्रा, ये 2 नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, हम 5 को निकाल लिए, ये 2 सिर्फ सिंगल बार है, तो यहाँ ये 5 कहने का मतलब क्या हो गया, हम 5 में से वो बाहर करेंगे,
ये तो 2 5 बार मिल गया तो उसको हम एक बाहर करिए लिए, अंदर में क्या बचेगा 2 और 5, तो 2 या 5 रूट में और 5, यहाँ 1 2 बचा, 1 5 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट में 5 और 5 दूनी 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, यदि आपको सवाल समझ में आ गया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।